के पुण्यार्चक हैं। श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। जिन्हें तुमने मुस्कुराना सिखाया था वो तुम्हारी आंखों में आंसू ला देंगे। जिनके सजदे में तुम जागे थे वो तुम्हें सजदे में जगा देंगे। और जिन्हें तुमने पढ़ना सिखाया था वो तुम्हें चुप रहना सिखा देंगे। जिन्हें तुमने बोलना सिखाया था वो तुम्हें तौर तरीके सिखाने लगेंगे। और जिन्हें तुमने गिनती सिखाई थी वो तुम्हें गलतियां गिनाने लगेंगे। तुम आए थे तो सरल सीधी एक सज्जन व्यक्तित्व था तुम्हारा। आप लोग रोज पूजा में पढ़ते हैं, अष्टम बसदा पानी को कर में 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में तो और अच्छी बात पढ़ते हो। उपसर्गों में, संघर्षों में तुमने समता का भाव धरा और आदर्श आपका अमृतवन भक्तों के जीवन में बिखरा। हमने कहीं बिखरा? तुम्हें झलक तक नहीं आई। बिखरने की तो बात अलग है। बिखरना तो उसे कहते हैं कि इतना मिल जाए कि तुम कदम रखो तो तुम्हारे फूलों पे कदम पड़ जाए। लोग कहते हैं मोहम्मद जहाँ चलते थे वहाँ एक बदली उनके ऊपर आ जाती थी। हमारे तीर्थंकरों के बारे में भी हम कहते हैं कि जहाँ तीर्थंकर विचरण करते थे वहाँ क्या 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता था। लेकिन आप सोच कर देखना, सुभिक्ष हो जाता या नहीं हो जाता, लेकिन लोगों के भाव इतने सुंदर हो जाते थे कि उन्हें कंकड़ भी फूल नजर आते थे। क्योंकि प्यार की रात कटती नहीं और दुश्मनी की रात, प्यार की रात आपको पता है, पता नहीं चलती कब कट जाती है। और दुश्मनी की रात काटे नहीं कटती। वही बिस्तर होता है, वही घर होता है, वही मकान होता है, वही रिश्तेदार होते हैं। जब तुम प्यार की स्मृति में होते हो तो मिलने का, जीने और जिलाने का मन करता है। और जब दुश्मनी में होते हो तो मरने या मारने का मन करता है। रोज तुम पढ़ते हो, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ। सच बताना, तुम्हें दुर्जन कौन लगता है? कोई दुर्जन होता है क्या? कोई दुर्जन नहीं होता है। ये तो जीवन दर्पण है, जो हम होते वही दिखता है। चोर को दुनिया चोर नजर आती है, साहूकार को दुनिया साहूकार नजर आता है। तुम मंदिर में आते हो, इसको तुम धर्मात्मा मत समझ लेना। जिस दिन धर्मात्मा हो जाओगे, जहां कदम रखोगे वहीं मंदिर हो जाएगा। तीर्थंकर आए तो जहां पर
जन्म लिया, जहाँ पे तप किया, जिस शिला पर बैठे, जहाँ पर भोजन लिया, सब कुछ आपको पता है। महोत्सव हो गया और अपन हर चीज को पुराना कर देते हैं। जन्मदिन के दिन भी तुम केक काटते हो, हमने कहा अभी केक काटोगे, बाद में जेब काटोगे, आखिरी में गर्दन तक काट दोगे, क्योंकि भले हाथ से ना काटो, दिल से तो काट ही रहो। क्योंकि हम बचपन से हम रोज उत्तम मार्दव धर्म की माला फेर लेते हैं, लेकिन शुरू से अहंकार सिखाते हैं। बच्चे को कहते कुछ बन जा, आगे बढ़ जा, सबसे आगे निकल जा। सच बताना, तुम्हारा बच्चा यदि 10-20 बच्चों से आगे निकले तो खुशी होती है, लेकिन यदि स्कूल में 1000 बच्चे में आगे निकल जाए तो और ज्यादा खुशी होती है, और पूरे जिले में आगे निकल जाए तो और ज्यादा खुशी होती है, पूरे हिंदुस्तान में आगे निकल जाए तो और ज्यादा खुशी होती है, और पूरी दुनिया में आगे निकल जाए तो और खुशी होती है। लोग क्यों चाहते हैं कि एक तो बेटा होना चाहिए? क्योंकि ये ध्यान रखना, बेटे से मतलब नहीं है, अपने अहंकार से मतलब है। मैं तो चला जाऊंगा, मेरे जीवाणु उसमें रहेंगे, फिर इसके जीवाणु और उसके बच्चों में रहेंगे, यही तो एक खुशी है। और बेटा होने की काहे की खुशी है? ध्यान रखना, इतना ही नहीं, हर बेटा का बाप चाहता है कि जो काम मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा कर। क्या है तुम्हारी अधूरी ख्वाहिशें? नहीं। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए? हर कोई भिखारी। यहाँ कौन किससे मांगने जाए? हर कोई भिखारी है। आपको पता है, क्योंकि हर खुशी कुंवारी मर जाती है। खुशी भी चाहती है, संपत्ति भी चाहती है, ख्याति भी चाहती है, लेकिन संपत्ति और ख्याति दोनों कुंवारी है। वो जिसे चाहती है वो उसे नहीं चाहता। वो तीर्थंकर को चाहती हैं, तीर्थंकर उन्हें नहीं चाहता। और संसारी प्राणी चाहता है, संसारी प्राणी को वो नहीं चाहता। एक व्यक्ति से कहा कि तू चश्मा क्यों लगाता है? चश्मा लगा के उल्लू सा दिखता है। बोले यदि चश्मा उतार दूं तो तू उल्लू नजर आएगा। समझ गया? ऐसी हालत है। वो ख्याति और संपत्ति दोनों कुंवारी हैं। आपको लगेगा कैसे कुंवारी हैं? इस प्रकार से कि समझदार पत्नी पति के आने तक घर को बिल्कुल सेट रखती है, खाना तैयार रखती है, दरवाजे पर अगवानी के लिए खड़ी रहती है, मुस्कुराती रहती है। और आजकल तो ऐसी हो गई कि घर में ही आते महाभारत मचा देते। एक चीज नहीं आई तो उनका समझ गए उल्टे तवा खुद हो जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ तो कहा है कि धर्म पत्नी होती, हमारे यहाँ अकेले पत्नी नहीं होती है। अकेली पत्नी तो कटी पतंग की तरह ना जाने तुम्हें कहाँ गिरा देगी, और धर्म पत्नी चेलना की तरह है, सीता की तरह है, सौमा की तरह है, मनोवती की तरह है, गिरते हुए को भी थाम लेगी। रामायण में बड़ी अच्छी चौपाई आई है, आपत्ति काली परखी चारी, धीरज धर्म मिति और नारी। लेकिन आजकल तो लोग पत्नी भी नहीं कहते हैं, वाइफ कहने लगे। हमने कही तुम्हारी लाइफ को चौपट कर देगी ये वाइफ। अब पहले धर्म पत्नी, श्रीमती, कितना अच्छा संबोधन था। श्री यानी लक्ष्मी और मती यानी बुद्धिमान। आजकल तो श्रीमती कोई बोलता ही नहीं। और श्रीमान, अपन भगवान को श्रीमान कहते हैं कि आप अंतरंग और बाहरी लक्ष्मी दोनों के स्वामी हैं। पहले पत्नी श्रीमान कहती थी, पहले पत्र में लिखती थी आपके चरणों की दासी, आजकल लिख रही है आपके खून की प्यासी, आपके प्राणों की प्यासी। सच बताना, लिखे या नहीं लिखे? एक वो जमाना था जब डाकिया भी खुशियां लाता था, कभी मनी ऑर्डर तो कभी चिट्ठी लाता था। अब तो ये सुबह से शाम तक आंख पड़ो, सहज शुद्ध स्वाभाविकता बोलते हो। वो एक जमाना था जब सरलता थी, सहजता थी।
नम्रता थी, सच पूछो सादगी थी, वही जिंदगी थी। आज फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उंगलियों पर जहां है, लेकिन सच बताना प्यार भरी आत्मा कहाँ है? प्यार भरी आत्मा कहाँ है? आज किसी को किसी से प्यार है क्या? हमारे यहाँ निमंत्रण आते थे तो भी मिठाई आती थी। आप 500 का कार्ड आ जाएगा, उसे खाओगे, चबाओगे, ओढ़ोगे, बैठोगे, क्या करोगे? हम सोचिए, मैं ये नहीं कहती कि आप सब कुछ बंद कर दें, मैं कहती हूँ नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। आप मंदिर में आते हो तो बोलते हो जय जय नाथ परम गुरु गोए, बाहर जाके वही शुरू होए। बच्ची कहती भगवान क्या है? बोले अभी छोटा है, बड़ा होगा तो पता चल जाएगा। हमने कि तुम्हें पता हुआ क्या बुढ़ापे तक? जो बच्चे को पता चल जाएगा। ये तो वही हाल हुआ। एक बार एक राजा कहने लगा हमें अच्छे से अच्छे कपड़े मंगाओ जो दुनिया में कोई नहीं पहनता। एक व्यक्ति आया और बोला कि मेरा कांटेक्ट है स्वर्ग के देवताओं से, मैं आपके लिए कपड़े मंगाऊंगा, लेकिन थोड़े महंगे आएंगे। बोले कितने के? बोले 1 करोड़ के। अब राजाओं को क्या फर्क पड़ता, दुनिया का टैक्स लेके पैसा रहता है। राजा ने कहा दे दो। अब वो 1 करोड़ लेके चला गया। बोले 6 महीना लगेंगे, थोड़ा टैक्स भी देना पड़ता है, यहाँ भी आपको घूस देना पड़ती है, यहाँ आप लोग मंदिर में भी घूस दे जाते हो। बोलते हो बेटा होगा तो चांदी का छत्र चढ़ाएंगे। हमने की बेटी हो गई तो तार के ले जाओगे क्या? बोले दुकान अच्छी चली तो 500 रुपया गुल्लक में डालेंगे। हमने कही नहीं चली तो क्या ताला तोड़ के ले जाओगे? अजीब, इनसे भी सौदा करते, दुनिया से सौदा करो तो चलो ठीक है, कम से कम परमात्मा तो अव्वल तो तेरे दरबार में आया नहीं जाता, आकर के यहाँ से वापस जाया नहीं जाता। और कौन कहता है तेरे दरबार में कुछ नहीं मिलता? ये कहो कि हमारा दामन छोटा है, हमें फैलाना नहीं आता। आप कहोगे हमने इतने दिन से कुछ नहीं मांगा। हम कहते हैं अंधों जैसा मांगना मत। अंधे को यदि आप कहोगे रास्ता दिखा दो, कल कहेगा घर का दिखा दो, परसों बाजार का दिखा दो, फिर कचेरी का दिखा दो, फिर पलंग पर ले जाओ, फिर बाजार ले जाओ, फिर कहाँ तक उसे रास्ता दिखाओगे? सबसे अच्छी बात है उसकी आंख का इलाज करा लो, रास्ता दिखाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम भी जीवन में परमात्मा से कहें कि इतना दिया है, इसे भोग पाएंगे क्या? क्यों मकान बनाते हो? लोग क्या कहेंगे कि मकान नहीं बना पाए, लोग क्या कहेंगे गाड़ी नहीं आ पाई, लोग क्या कहेंगे कि शादी अच्छी नहीं की। अरे उत्तम आर्जव धर्म और उत्तम आकिंचन धर्म की माला फेरने वाले, हमारे समाज में एक नई मिशन पैदा करो कि हमारे यहाँ 10-11 चीज से ज्यादा दावत में नहीं होगी। हमारे घर पर कोई आता है तो कोई फालतू आइटम नहीं बनाएंगे, जो घर में बना है सहज शुद्ध स्वाभाविकता से। पढ़ रहे हो तो लाओ भी तो, दिखावट की कोई हद नहीं रही, क्योंकि होठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है, ऊपर से सफेद अंदर से काला गए, और दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है, तिजोरी तो खाली बाहर से ताला है। कोई आ जाए तो 10 आइटम 15 बनाते, फिर बोलते नहीं नहीं घर जैसे ही खाना है। हमने कहा दिल अच्छा रखो, खाना रूखा होगा तब भी स्वाद देगा। तो उस राजा के यहाँ भी 6 महीने बाद आया वो, और कहने लगा राजन सबको बुलाओ, सबके सामने आप देवताओं के वस्त्र पहनेंगे तो पता चलेगा। और उसने उस बॉक्स में हाथ डाला और राजा ने देखा कुछ तो है नहीं। कहने लगे अपना मुकुट उतारो, इसमें राज देवताओं का मुकुट है। राजा बोला दिख तो रहा नहीं है। कहने लगे अरे देवताओं का मुकुट है, आदमियों को दिखेगा क्या? ये तो किसी को नहीं दिखेगा, और जो असल बाप का होगा उसी को दिखेगा। जो जिसका बाप दूसरा होगा उसको तो दिखेगा ही नहीं। अब राजा ने चुपचाप से कहा बाप तक कौन जाए? तो बोले हाँ हाँ दिख रहा है, और उसे पहना दिया। जैसा निकाला था वैसे पहना दिया, समझ गया था ही नहीं तो पहना दिया, हाथ लगाया पहना दिया। अब उसने कहा कि अब अंगरछा कोट उतारो, जो भी धोती पहने थे सब उतरवा दी। अब राजा को लगा कि भाई ये तो बड़ा महंगा सौदा हो गया। कहने लगा राजा
अब आपने देवताओं के वस्त्र पहने तो जलूस भी तो निकलना चाहिए। और वो बार बार यही कहे, जिसको भी नहीं दिख रहा है समझ लेना उसका बाप असल नहीं था। आप सब कहें खूब अच्छे दिख रहे हो, बढ़िया लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो। राजा खुश की सब इतने सारे लोग कह रहे हैं तो बढ़िया ही लग रहे होंगे। और एक छोटा सा बच्चा बोला अपने बाप से कि पिताजी लग तो रहा है कि राजा नंगा है। वो बोला चुप रहे, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, समझ गया कि तू नकली है। बोला चुप रहे, अभी नहीं दिखते, बड़ा होकर दिखने लगेंगे देवताओं के वस्त्र। आप लोगों की हालत भी ऐसी है, आपके बच्चे पूछने तो कहने चुप रहे, अभी छोटा है, बड़ा होगा तो दिखने लगेंगे। हमने कहीं बड़े होकर भी नहीं दिखेंगे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। वो जारिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है। और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद।